हाँ भाई, देखिए आपकी ये नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान में पशुधन है। इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, राजस्थान में स्पेशली पशुधन है, तो इसमें पशुधन से संबंधित कुछ कुछ योजनाएं जो आपकी वर्तमान में चल रही है, इकोनॉमिक सर्वे में योजना ही आएगी सारी, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और पशुधन का परसेंटेज वगैरह कितना है वो ज्यादातर थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पशुधन में 4-5 पशु मुख्य होता है। अपन कौन कौन से पशु रखते हैं? एक तो गाय रखते हैं, एक भैंस रखते हैं, एक बकरी रखते हैं, 3, एक भेड़, चौथी चलो राजस्थान में बराबर 5वां ऊंट, छठा गधा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे भाई देखते ही होंगे इधर उधर घूमते हुए, ये 6 इनमें मुख्य तो देखते हैं, ठीक है। तो ये 6 पशु मैंने ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से कहा जाता है कि आपके स्पेशली कि राजस्थान पहले नंबर पर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा पशु इन सारों में बोला, उसमें सबसे छोटा पशु कौन सा आपके? बकरी, चलो ठीक है। एक तो सीक्वेंस आपको याद रहेगी, सबसे छोटा बकरी। अच्छा, बकरी से बड़ा कौन सा है? ऊंट। ये खतरनाक है। अब ये कौन सा भी आपके? भेड़ से बड़ा कौन सा है? ये लो। अरे कम से कम सीक्वेंस तो सही बताओ आपके। गधा, ठीक है। गधे से बड़ा कौन सा? गाय। गाय से बड़ा? भैंस। और भैंस से बड़ा? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से कहा जाता है कि राजस्थान में पहले नंबर पर कौन सा है, मतलब किन किन के पशुपालन में राजस्थान पहले नंबर पर होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर पहले वाला पशु है वो फर्स्ट नंबर पर है आपके। एक छोड़ देना है क्योंकि एक हमने ले लिया, अब नेक्स्ट आगे दूसरा हमने लिया, अब 2 छोड़ देने हैं आपके, और नेक्स्ट आगे तीसरा हमें लेना है, ठीक है। तो ऐसे 3 पशु है जिनके नंबर में, नंबरिंग सिस्टम में राजस्थान पहले स्थान पर है पूरे इंडिया में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला पशु कौन सा आपके? बकरी है। दूसरा पशु कौन सा आपके? गधा है। तीसरा पशु कौन सा है आपके? ऊंट है, ठीक है। दूध उत्पादन इसलिए राजस्थान में कम होता है विशेषकर, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि हम दूध देने वाले जो मेन पशु है उनको तो रख ही नहीं रही है, क्यों रख रही है समझ में नहीं आता, और वो भी पहले नंबर पर लेकर बैठे हुए हैं। खुद तो गधे गधे, लेकिन दूसरा पशु भी यही हमने रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 पशु ऐसे जिनके आपके स्पेशली राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर इनकी पोजिशन है, राजस्थान में सबसे ज्यादा यही पशु पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इनका पूछा जाता है एक्चुअल में परसेंटेज इनका कितना होगा, या फिर परसेंटेज होता कितना इनका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली कहा जाता है एक तो आपके गाय है, दूसरा 1-2 पशु है, और भेड़ और भैंस पशु है, तीसरा एक पशु और है, और उसका एक नाम है। नाम कौन सा भी आपके? बकरी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भेड़े अधिक पाई जाती है, ऊंट तो बहुत ज्यादा 84% है लगभग। इनका परसेंटेज अक्सर पूछा जाएगा, इनका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले दुधारू पशु, अच्छा वाला पशु लेना गाय, फिर भेड़ और भैंस में से हमेशा अगर अल्फाबेटिकल में लिखोगे आप तो भेड़ पहले लिखोगे, भैंस पहले लिखोगे, भेड़ ही आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। ब बच्चा मिलते हैं, ड पहले आता है, सब आगे आता है, ठीक है। तो कहा जाता है इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज राजस्थान में वो 8% है, इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो 10% है, इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो 12% है, इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो कितना परसेंट है? 14% है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऊंट का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो कितना भाई आपके? 84। ये 8 है तो 7.64% है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कोई वेरिएशन ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। 12% है उसकी जगह 11.67% है, 14% है उसकी जगह 14.75% है, तो वो एक ही डाटा आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कुछ पॉइंट में ऐसा नहीं 14.75, 14.76, 14.77, 14.78 ऐसे देगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनका परसेंटेज पूछा जाता है। शुरू यहीं से करना है कि सबसे गाय हमारी माता है, वहां से शुरू करोगे, ठीक है। 2 ब वाले दोनों बीच में आ जाएंगे, लास्ट वाला आ जाएगा वो आपके क्या? बकरी। बकरी तो वैसे भी फर्स्ट नंबर पर ही आती है, तो इसलिए ऑब्वियसली इन 3-4 पशुओं में ज्यादा ही होगी, ठीक है। ऊंट अपने यहाँ पर रेगिस्तान है, तो पूरे भारत का हाईएस्ट ऊंट पाया जाएगा, वो कहां पर पाया जाएगा? आपके राजस्थान में ही पाया जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो 84% के लगभग निकटतम ऊंट है, 36-37% के निकट कुक्कुट वगैरह है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो अक्सर पूछता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अपने स्पेशली योजनाएं कौन कौन सी है पशुपालन से संबंधित वो देख लेते हैं। पहली योजना है उसको एक नाम दिया जाता है, नाम कौन सा भी आपके? पशु मित्र योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपके सरकार कह रही है कि आपको पशुपालन तो कर लेते हो लेकिन पता नहीं पड़ता कि पशु को हुआ क्या है, ठीक है। दूध नहीं देता है तो लठ लेकर जुट जाते हो शाम को स्पेशली मारने के लिए, भाई बीमार है कि खाना नहीं खा रहा है कि देखते ही नहीं हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बस एक लाकड़ी से 3 मार देते हो और फिर क्या थोड़ी देर बाद वापस बैठते हो पाड़ा छोड़ने के लिए। तो यही आपके एक योजना है जिसको कहा जाता है पशु मित्र योजना। इसमें एक ग्राम पंचायत में एक आदमी
नियुक्त किया जाएगा और वो जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पशु मित्र। इस साल की लेटेस्ट योजना है ये, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसको 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए। स्पेशली ट्रेनिंग करवाई जाएगी, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है टोक, वहां पर ऐसे कुछ केंद्र है, वल्लभ नगर है, वहां पर सभी पशुओं से संबंधित। और पशु की मनोदशा क्या है, वो बीमार है कि नहीं है, या फिर बरामस्ती में ही दूध नहीं दे रहा है हो सकता है भाई बीमार नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आकर पता लगाएगा स्पेशली, और उससे संबंधित आपको उपचार बताएगा। ये इसका मेन काम होगा। काम तो बहुत सिंपल है, लप्पेबाजी जाकर करनी है ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि बहुत वैज्ञानिकता आवश्यक हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो पता नहीं कब ये पशु मित्र लगा रहे हैं, लेकिन योजना जरूर इस साल की है कि पशु मित्र लगाए जाएंगे और उनको रुपए दिए जाएंगे। कितना दिए जाएंगे, 5,000 दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये काम तो यार बहुत शानदार है, क्योंकि डॉक्टरी करनी भी है कुछ। और वैसे पशुओं की 4 ही दवाइयां होती है, अलग अलग 4 प्रकार की दवाइयां होती है। कोई भी पशु बीमार हो जाए तो एक तो टेबलेट आती है, वो बोल देना कि इसको खिला दो, एक बोतल दवा आती है उसको पिला दो, और जाकर 2 इंजेक्शन लगा देने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पशु अगर होना होगा ठीक हो जाएगा, नहीं होना होगा तो मर जाएगा साला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसका कोई स्पेशल इलाज नहीं है। सबसे अच्छा कोर्स है वो वेटरनरी डॉक्टर वाला है, जिसमें कोई माथापोड़ी नहीं है कि बीपी कितनी है, कि शुगर है कि नहीं है, इसको डूबी कोक वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड आपके संरक्षण योजना, नाम कौन सा, ऊंट संरक्षण योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऊंट है वो रेगिस्तान का जांच कहलाता है। रेगिस्तान में सारे के सारे ऊंट रखते हैं, वो स्पेशल आवाजाही के लिए रखते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गर्भवती ऊंटनी होती है, वो चल नहीं सकती, तो स्पेशली यही होता है कि वहां पर गर्भ ठहरने नहीं दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में ऊंटों की संख्या रेगुलर कम हो रही है, ठीक है। जब ऊंटों की संख्या रेगुलर कम हो रही है तो सरकार कोशिश कर रही है कि इन ऊंटों का भी संरक्षण किया जाए। और ऊंटों का संरक्षण किया जाए तो क्या है, तो अगर किसी भी ऊंट की डिलीवरी आपके घर पे होती है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, तो ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है, टोरडी। हाँ छोड़ी, अब तो है तुझे ऊंट लाए ऐसी है तू। नेक्स्ट है तो उसको रुपया दिया जाएगा। कितना हजार रुपया दिया जाएगा, 20,000, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ऊंट के बच्चा जन्म लेता है तो ऊंट संरक्षण योजना में उसको कितना रुपया दिया जाएगा भैया, आपके 20,000। अपने पास खेत तो बहुत ज्यादा है यार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 10-15 ऊंट रखना पड़ता है, और गर्भावधि स्पेशली यही होगी 6-8 महीने कैसी कुछ होगी स्पेशली, ठीक है। तो 20-25 हजार रुपया तो और नेक्स्ट हर महीने आ सकता है अगर ये योजना का अपन पालन कर ले तो ये ऊंट संरक्षण योजना, जिसमें प्रत्येक की टोली के जन्म के उपलक्ष्य में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बच्चे के जन्म के अवसर पर कुछ नहीं दिया जाता, लड़की के जन्म के अवसर पर कुछ कुछ मिलता है, और ऊंट के जन्म के अवसर पर कितना मिल रहा है आपको, 20,000। तो मुझे तो लगता है कि लड़कों से गए, ऊंट से गए नहीं थे वो लड़के, ठीक है। 1 रुपया बेचारों को नहीं मिलता, लड़के को तो ठीक है कि ये शुभ शक्ति योजना, कई सारी योजना है, उनमें कुछ कुछ तो मिल रहा है कम से कम। पता नहीं सरकार हमें क्या समझती है। नेक्स्ट अगला ये तो मैं बता रहा हूँ। अगली एक शानदार और योजना, और उसका नाम है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। शानदार योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन सबके घर पे या तो गाय होती है या भैंस होती है। गाय में इतनी दिक्कत कम है, गाय में भी तो दिक्कत है, बकरी में सबसे कम दिक्कत है। सॉरी, एक बकरी होती है, एक गाय होती है, एक भैंस होती है। बकरी में कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप जब चाहो तब एक टांग खींची नहीं कि दूसरी टांग से दूध निकाल दो, ठीक है, ध्यान रख, टांग से नहीं, आगे अरे मिस्टेक हो गई, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हाँ, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। अब इसमें एक शब्द लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है भैया आपके, सरस। तो दूध निकालते समय बीमा करवाना पड़ेगा, उसकी योजना है। अब बीमा किसका करवाना पड़ेगा, व्यक्ति का। पशु का तो होता नहीं है, क्योंकि पशु को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि अपन उसका आंसू तोड़ देंगे वगैरह होगा। तो बीमा योजना है, उसमें सुरक्षा कवच बीमा योजना है, ठीक है। भैंस खुद को पाकिस्तान समझ लेती है, अपन खुद को हिंदुस्तान समझ लेते हैं, फिर दोनों के बीच में गुत्तम गुत्ती होती है, एक जना आके लट लेकर खड़ा रहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भैंस 1-2 बार लात मार लेती है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। और दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है तो अपन को भी लग बहुत ज्यादा जाता है, कभी कभी घूम जाती है, वो चक्र व्यू समझ लेती है। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त घूम जाती है, और कहा जाता है कि लग जाता है। 2 प्रकार की आपको अपंगताएं हो सकती है, एक तो स्थायी अपंगता होती है और एक अस्थायी। स्थायी अपंगता में यह है कि भैंस बराबर घूम गई और आप नीचे गिर गई
और ऊपर पैर रखकर खड़ी होगी भैंस, तो ये कहलाती है स्थायी अपंगता। ठीक है, इसमें कहा जाता है कुछ ना कुछ टूटेगा, आपका ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर स्थायी अपंगता होती है तो लगभग रुपए मिलते हैं वो 5 लाख मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 लाख। ठीक है, स्थायी अपंगता में एस से शुरू होता है तो आपके 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूध निकालने से ज्यादा बेटर है कौन सी अपंगता? दूध से कब तुम 5 लाख रुपए इकट्ठे करोगे? ठीक है, ध्यान लीजिएगा। तो ये तो है स्थायी अपंगता। अगर आपको डर लगता है कि इससे फेस का बिगड़ जाएगा, नक्शा बिगड़ जाएगा क्योंकि लात मार दी बराबर आंख पे लगी, आंख फूट गई, तो वो स्थायी अपंगता है आपकी, और उसमें केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार ने एक और ऑप्शन दिया, और वो ऑप्शन दिया अस्थायी अपंगता का। कौन सी अपंगता का? अस्थायी अपंगता का। भैंस ने बराबर लात मारी, आपके बराबर आंख सेट करके बैठे और थोड़ी ऊपर नीचे लग गई, गोबा आ गया, 10 दिनों बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको अपलोड करनी है पिक्चर कि ये अस्थायी अपंगता हुई है, डॉक्टर का एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रख लीजिएगा, और उसमें आपको उसका आधा पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 2.5 लाख रुपया। अगर जुगाड़ू आप है तो ये उपाय अच्छा है। कौन सा बीमा योजना भाई आपके? राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, जिसमें एक स्थायी अपंगता, एक कौन सी अपंगता? अस्थायी। एक बार 5 लाख है, एक बार कितना भाई आपके? 2.5 लाख है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना। ये तो और भी ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये इसमें कहा जाता है कि लगातार पशुपालक है वो कम हो रहे हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बैठ रहा है और इनकम कम आ रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनकम तो साली कम आया है लेकिन फैट भी कम आ रही है। दिक्कत ये है, इनकम ही कम आ रही हो तो चल सकता है, ठीक है, लेकिन फैट बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार कह रही है कि हम पर लीटर आपको रुपया उपलब्ध करवाएंगे। कितना? 5। अरे 6 का इसको दे दिया। तुमको कहां से 6 आ गया? 6 नहीं होगा, 5 होगा। कब किए? नहीं किए होंगे? हैं? अच्छा, नहीं किए होंगे। फिर मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी आप पर ही कैसे हुई? ये मुख्यमंत्री जी को पूछना पड़ेगा। चलो छोड़ो। तो 5 रुपए है लगभग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में तो 5 ही लिखा है अभी तक। वैसे 6 की घोषणा कब हुई यार? करंट अफेयर्स फरवरी में हुई है क्या? मुझे भी नहीं पता। फरवरी के करंट अफेयर्स में कहीं आया नहीं था। कब से मिलने लगे ये 6 रुपए? 6 रुपए कब से मिलने लगे? 7 दे रहे हो? ये लो। अरे तुम्हारी 7 फैट आ रही होगी यार, 6 फैट आ रही होगी, ऐसा होगा। पर फैट ये एक्स्ट्रा रुपया मिलता है। अब मुझे जहां तक इकोनॉमिक सर्वे है, अच्छा डेयरी वाला 6 बोलता है। साला लूट रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसे 5 ही है लगभग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर हो सकता है अभी दूध हमने भी दिया नहीं है क्योंकि खाने का पूरा ही नहीं हो रहा है, देखा। ठीक है, तो ये है वो 5 रुपए वाला है। तो 5 रुपए आपको पर लीटर मिलेंगे। एक और शानदार है वो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरे घर का बीमा योजना है। स्पेशली पूरे घर में जितने भी पशु है उनका, दुधारू जितने भी पशु है उनके बीमा करवाने का ये बीमा योजना है, जिसमें दुधारू पशु की कोई भी मृत्यु होती है तो उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट हो गया वो मंगला पशु बीमा योजना में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ? मंगला पशु बीमा योजना में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में मैंने जनवरी या शायद जनवरी की करंट अफेयर्स में ये लिखवाई हुई है पूरी। ठीक है, तो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना वो गत साल थी। इस साल जो हो गया वो मंगला पशु बीमा योजना इसकी जगह हो गई है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो 4-5 पॉइंट और होंगे। हाँ, राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, तो इसकी भी आपको स्पेशली योजना याद रखनी है। सबसे पहले कहा जाता है गोवंश संवर्धन के लिए, मतलब गायों के संवर्धन के लिए कहा जाता है 1990 में एक विभाग स्थापित हुआ था, और उस विभाग को जो कहा जाता है वो ये विभाग है। नाम कौन सा भी आपके? गोपालन विभाग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला विभाग हमने बनाया जिसको गोपालन विभाग कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे इसके अंतर्गत बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, और पहली जो स्कीम है वो आपकी ये स्कीम है। नाम कौन सा है आपके? गौशाला विकास योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपने कई सारे YouTube पर वगैरह गो भक्त देखे होंगे, गोवंश बचाने वाले। ठीक है, जिसमें बजरंग दल के कुछ युवा है, कुछ युवा विश्व हिंदू परिषद के है, कुछ युवा ऐसे ही है, किसी परिषद के नहीं है लेकिन ऐसे ही है, और वो ट्रकों के पीछे भागते रहते हैं, स्पेशली ट्रक पकड़ते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा फॉर्मेट होता है वो यही से शुरू होता है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये है क्या वो सुन लीजिएगा। तो कहा जाता है कि अगर आप गौशाला बनाते हो, ठीक है, तो
तो आपको सरकार रुपये की सहायता देगी। कितने रुपए की सहायता देगी? 10 लाख रुपए की सहायता देगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी योजना को कहा जाता है, वो ये योजना कहा जाता है, कौन सी योजना कहा जाता है? गौशाला विकास योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गौशाला बनानी कैसे, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास वीड़े तो होते ही है। ठीक है, जुगाड़ूपन है तो स्पेशली बाड़ लगा देनी है, बोर्ड लगा देना है कि ये गौशाला किसी संत के नाम पर, और नेक्स्ट आगे कहीं एक एवाड़ा बना देना पानी पीने का स्पेशली, और बाकी घास फूस रखने की कुछ चीजें डाली का बना देना है, वो उसका भी स्पेशली पैसा मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा ये पैसा मिलता है वो 10 लाख रुपए मिलता है। अब नेक्स्ट आप कोई भी ट्रक वगैरह ये जो पकड़ते हैं गोवंश बचाने के लिए, या आवारा जो गोवंश होता है, या जो कटाई में जा रहा होता है गोवंश, ठीक है, उसको बचाया जाता है। जैसे पुलिस वगैरह पकड़ लेती है, ये भी पुलिस के थ्रू ही पकड़वाते हैं स्पेशली, तो पुलिस वगैरह उस गोवंश को पकड़ लेती है, तो वो गोवंश वहां पर लाया जाता है, स्पेशली इन गौशालाओं में लाया जाता है। और इन गौशालाओं में 22 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक गाय पर डे के पैसे आते हैं। कितने पैसे आते हैं भाई आपके? 22 रुपए पैसे आते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जितनी गाय होगी उसके हिसाब से 22 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे आएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वीड़ा बहुत होता है, गाय तो चार आती है, 22 रुपए अपनी जेब में जाते हैं सीधे सीधे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही पूरी योजना कहलाती है, वो ये योजना। नाम कौन सा भी आपके? गौशाला विकास योजना, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 10 लाख रुपए की गौशाला बनानी है, और 22 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन गौशाला में पैसा मिलता है। प्रत्येक गाय पर एक दिन का 22 रुपए पैसा चार्ज मिलता है उसको रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, तो यही योजना आपकी गौशाला विकास योजना है। सेकंड एक चैप्टर, एक योजना और रहेगी जिसका नाम है नंदीशाला जन सहभागिता योजना। अब ये जन सहभागिता का इसका मतलब है कि पूरे गांव वाले मिलकर ये बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके लिए बनाएंगे? तो आगे नाम लिखा हुआ है। नाम क्या है? नंदी किसको कहते हैं? गाय को के बैल को? अच्छा, बैल को कहते हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महादेव जी बड़ा नंदी नहीं है, ये नाम ही नंदीशाला लिखा हुआ है। ऐसे गोवंश जो नर है स्पेशली भटकते रहते हैं, आवारा पशु है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि दुधारू पशु है उनको तो बांध के रखते हैं, और जो नर है ये भटकते ही रहते हैं। आजकल कोई खेती भी नहीं कर नर हर जगह भटकते ही रहते हैं। नर वरदान नहीं है इस पृथ्वी पर, अभिशाप है साले, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भटकते रहते हैं उनके लिए पूरे गांव वाले मिलकर आपके स्पेशली गौशाला बना सकते हैं। ठीक है, हमारे गांव वाले तो इतना टेंशन ही नहीं लेते। हमारे एक स्कूल थी उसी को भाड़े में कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है उसके लिए कोई भी सामूहिक भूमि होती है, वहां पर अपने पटेल तो सारे यही कर रहे हैं, शायद बछड़िया वालों के भी यही हाल है, स्कूल कोई गौशाला में कन्वर्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है जन सहभागिता योजना के तहत आप गौशाला बना सकते हो, सामूहिक गौशाला बना सकते हो, और उसके लिए कहा जाता है आपको 10% पैसा तो जन समूह को देना पड़ेगा, मतलब जो गांव के लोग हैं उनको इकट्ठा करके देना पड़ेगा। 90% पैसा है वो कौन देगी भाई? आपके सरकार देगी। जन समुदाय में अपने यहाँ पर अपन लेते वैसे अनुपात है, वो मैंने पहले ही बताया। कितना अनुपात है भाई आपके? 70-30 का अनुपात है, और 70-30 का अनुपात शायद हमारे वालों के सामने यही आया होगा। 70-30 का अनुपात आया होगा तो हमने कहा कि हमारे पास स्कूल ही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बनाते नहीं है। तो कहा जाता है 90-10 की जन सहभागिता में अभी योजना चल रही है। 10% पैसा सरकार को लोगों को देना, 90% है वो सरकार को देना। और जो भी आवारा पशु है उनके लिए प्रत्येक गाँव में बनाया जा सकता है, गौशाला बनाई जा सकती है, या ये इस योजना के तहत गौशाला बनाई जा सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो है वो ग्राम गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। ये भी इस साल की नहीं है, उसमें भी वही है कि कोई भी व्यक्ति है अगर ये कहता है कि मैं पशुओं को आश्रय दे रहा हूं, तो उसको 22 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक गाय पर मिलेगा, या फिर एक आवारा पशु पर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट है ई न्यूज़लेटर या गोपालक वाणी। एक नया चैनल शुरू किया गया गोपालन विभाग द्वारा, जिसका नाम कौन सा भी आपके? गोपालन वाणी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कभी पूछ ले तो। और उसमें गायों से संबंधित कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी नहीं होती है, ये सारा बताया जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम ई न्यूज़लेटर है, और हिंदी में जो नाम दिया है वो ये दिया। नाम कौन सा भी आपके? गोपालक वाणी। ठीक है, तो गोपालक दर्शन नहीं है, गोपालक और कुछ नाम है, क्रांति है, ऐसा कोई नाम नहीं है, बल्कि गोपालन वाणी नाम है। वैसे वाणी तो इसलिए रखा है कि उसमें रेडियो पर ये पूरा कार्यक्रम प्रसारित होता है, टीवी पर है ही नहीं, तो दर्शन रखेंगे ही, स्पेशली FM चैनल पर रात को 7 बजे के लगभग 7 बजे ही आता है मेरे ख्याल से। तो ठीक है,
तो अगर आप सुनना चाहते हो भाई उनको कौन कौन से पशु होते हैं, वर्तमान में कौन सी बीमारी चल रही है, पशु खाना क्यों नहीं खा रहे, उनका उपाय क्या है, उनको कौन कौन सी दवाई देनी है, ये सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है गोपालक वाणी के नाम से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, FM चैनल पर सेट करके देख लीजिएगा। तो ये गोपालन विभाग है, गौशाला विकास योजना में आपके गौशाला बनानी है, कितना लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। प्रत्येक गाय पर रुपए कितने मिलते हैं, 22 रुपए पर डे मिलते हैं। ठीक है, नंदीशाला जन सहभागिता योजना में आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक गांव में बनवा सकते हो। वित्तीय अनुपात कितना मिलता है, 90-10। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्राम गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, उसमें आपके फिर मिल रहा है और वो भी उसी 22 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है। ये इनका न्यूज चैनल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपके जो थे वही है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पशुधन, बाद में करते रहेंगे। अब एक तो ये बताना रह गया ना, अभी मैंने लिखवा दिया है, बताना रह गया राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना क्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में जल विज्ञान योजना क्या है वो सुन लो पूरा पूरा। अपने यहाँ पर बांध है फेमस, बांध कौन सा है, अरे अपने यहाँ पर बांध कौन सा है ये पूछ रहा हूं, सोमकमला बांध, ये तो याद है। उदयपुर में सोम नदी पर बना बांध, सोम काकदर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो धावड़ी वालों का पानी आता है यहाँ पर वो सोम काकदर से आता है। अपने जो इधर नीचे जाता है वो सोम कमला आंबा से जाता है। ठीक है, सोम कमला आंबा बांध बनाया हुआ है तो उसमें गेट लगे हुए, कितना गेट है, ये लो हमने गिने ही नहीं हो, बोलो 7 है लगभग। नेक्स्ट सेकंड, तो कहा जाता है कि वो गेट खोलते हैं फिर पानी जाता है, सिंचाई के लिए पानी जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे कितना पानी चाहिए किसी को पता नहीं होता है। कोई भी एक किसान कह देता है यहाँ पर हमारे गेट खोलो, यूं तो वो खोल दिए जाते हैं, आगे जाकर खेतों में पानी वगैरह भर जाता है। इससे खेती की फसल है, फसल तो बर्बाद होती है, वो खेत भी रेगुलर जल भराव की क्षमता के कारण रेगुलर खराब होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर ज्यादा टाइम तक जल भरा रहेगा वहां पर धीरे धीरे जो भी आपके नीचे जिप्सम वगैरह है स्पेशली वो पानी के साथ वाष्पीकृत होकर ऊपर आएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा तो वो ऊपर मिट्टी पर परत जमेगा, और उस परत जमेगी तो उसको अपन कहते हैं पतु बनना। तो जहां पर भी ये भरा रहेगा, जल भरा रहेगा, वो भूमि पतु वाली भूमि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको स्पेशली लवणीय भूमि बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की भूमि बन जाती है। अब इस प्रकार की जैसे ही भूमि बन जाती है तो इसको निपटने के लिए एक सिस्टम लगाया गया, इसी को स्पेशली कहा जाता है, वो ये सिस्टम कहा जाता है। नाम कौन सा है, स्काडा सिस्टम। ठीक है, स्काडा सिस्टम में होता क्या है, तो आपके सुपरविजन किया जाता है वो डायरेक्टली आपके यहां से नहीं होता है, बल्कि सैटेलाइट सुपरविजन होता है। सैटेलाइट सुपरविजन में सैटेलाइट से देखा जाता है कि भाई यहाँ पर फसल सूख रही है कि नहीं सूख रही है। ठीक है, अगर सूख रही होती है तो ऑटोमेटिक वहां पर पानी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक स्काडा सिस्टम लगाया गया, सुपरविजन करता है वो वहां से आपके सैटेलाइट से करेगा, फिर नेक्स्ट आगे उसका कंट्रोलिंग होता है वो गेट पर होता है। ठीक है, और जैसे ही वहां से फसल सूख रही है ऐसी सूचना मिलती है सैटेलाइट से तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, जितना पानी चाहिए उतना। ठीक है, फिर वापस बंद हो जाते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो सीधी बात फर्क ये पड़ेगा स्पेशली कि कहा जाता है कि उससे अनावश्यक पानी भी नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरा कई फसल भी नहीं सूखेगी, तो इसको स्काडा सिस्टम कहा जाता है। स्पेशली राजस्थान के 7 बांधों में ये लगाया गया, माई बजाज सागर बांध में लगाया, अपने सोमकमला बांध में अभी तक लगा नहीं है। ठीक है, प्रस्तावित तो था लगा देंगे, लेकिन ये सरकार चेंज हो गई, पता नहीं क्या हुआ, तो लगाया नहीं गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जवाई बांध में लगाया गया स्पेशली। आपके चंबल नदी पर 3 बांध है, राणा प्रताप सागर है, और कौन सा है, जवाहर सागर है, एक कौन सा है, कोटा बैराज से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इन 3 बांधों पर लगाया गया। ये से कुल मिलाकर 7 बांध है जिसमें ये स्काडा सिस्टम लगाया गया आपके स्पेशली, और ये पूरा कर रहा है, स्काडा सिस्टम लगाने का ये पूरा खर्चा कर रहा है वो जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सैटेलाइट से इतना पूरा कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रबंधन दे रहा है वो ये दे रहा है बैंक। कौन सा बैंक दे रहा है आपके, विश्व बैंक दे रहा है। ठीक है, और विश्व बैंक जब भी कोई राशि देगा 50-50 के अनुपात में देगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। केंद्र सरकार है वो अपने यहाँ पर अनुदान दे रखी है, बाकी जो 50% बच जाता है उसमें 100% केंद्र ही दे रहा है, राज्य कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो स्काडा सिस्टम ऐसे ही 7 आपके गेट में लगाया जाता है, मतलब 7 बांधों में लगाया जाता है, और ये डायरेक्टली सुपरविजन करता है, सैटेलाइट के थ्रू सुपरविजन करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला मिशन है वो आपके राजस्थान में बागवानी मिशन है, ध्यान रख लीजिएगा। और बागवानी मिशन में क्या क्या है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में। आपके 2 थे, एक तो काजरी था और एक काफरी था, ये दोनों कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, और कभी भी आ जाए बागवानी संस्थान कहां पर है, ब से ये जो है वो आपके स्पेशली बीकानेर में ही है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ब वाला बीकानेर में। अब नेक्स्ट आगे इसने पहला मिशन अपना चलाया वो बागवानी मिशन चलाया, और बागवानी मिशन का मतलब उद्यानिकी का विकास करना। और उद्यानिकी का विकास करना इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपके उद्यान वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें, फल वाली फसलें, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऑब्वियसली रेगिस्तान में बढ़ावा दे नहीं पाएंगे, तो ये पूर्वी राजस्थान के जितने जिले, दक्षिणी राजस्थान के जितने भी जिले
जिले उसमें चलता है। और टोटल जिले सम्मिलित किए गए वो कितने जिले सम्मिलित है आपके? 31 जिले ऐसे हैं जिनमें उद्यानिकी वाली फसलें चल रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो जिले हैं वेस्टर्न राजस्थान वाले बन गए, उनमें आपके ये योजना लाई गई है। कौन सी योजना भी आपके? कृषि विकास योजना। और उन जिलों में कृषि की फसलें वो चलाई जा रही है, बागवानी की फसलें नहीं रोकी जाती है, बल्कि अपने जैसे गेहूं है, बाजरा है, स्पेशली वेस्टर्न बाजरा ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मूंगफली है, ऐसी फसलें बोई जाती है। ये उद्यानिकी वाली फसलें मतलब टमाटर, मटर, अनार ऐसे नहीं बोए जाते, ठीक है। तो ये जो योजना है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एक और है जिसको कहा जाता है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों एक ही साल शुरू हुए और साल है वो 2007-8 है। ये F लिखा है, मैंने इसको पहले पढ़ाया था तब भी बताया था कि F को अगर उल्टा कर दोगे तो ये 7 की तरह दिखेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 7-8 में शुरू किए गए और यही प्रश्न आपके आया भी था स्पेशली सेकंड ग्रेड में। अब नेक्स्ट आगे, ये जो भी है आपके कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं, उनमें हमेशा अनुपात चलेगा वो इतना ही चलेगा। कितना चल रहा है भाई आपके? 60-40। तो कृषि के संबंधित योजनाएं होगी उसमें कभी भी अनुपात आ जाए 60-40 का है। विश्व बैंक से संबंधित योजना में 50-50 और जन सहभागिता योजना में 90-10। कितना? 90-10, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जन सहभागिता योजना कुछ भी आ गई तो स्पेशली उसमें 90-10 ही होगा, ठीक है। और बाकी सामुदायिक योजनाएं आ गई, जन सहभागिता शब्द हट के सामुदायिक शब्द आया एक और, तो उसमें लगभग 70-30 का चलता है। कितना चलता है? ठीक है, ये 4 अनुपात याद रखने, कभी भी आ जाए, स्पेशली इसका याद रखो, उसका याद रखो, इससे अच्छा कि ये चारों याद रख लेना। अब ये 60-40 के अनुपात में करता क्या है? इसको कहा उत्कृष्टता केंद्र खोज। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब तू बीज दे, अच्छे बीज दे, जिससे वहां पर अच्छा निर्माण हो सके। तो कहा जाता है कि हर जगह उत्कृष्टता केंद्र खोल रहा है, उनमें बीजों का परीक्षण किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ उत्कृष्टता केंद्र इसने राजस्थान में खोले, उसमें पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला वो यही है, खजूर का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खजूर हाईएस्ट राजस्थान में कहां पर उत्पादित हो रहे? जैसलमेर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर एक है, नाम है सागर बोच का। क्या नाम है? सागर बोच का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खजूर की स्पेशली एक किस्म होती है, उसी के नाम पर इस स्थल का नाम पड़ा है, जिसका नाम सागर बोच का है। ये जितने भी वेस्टर्न में खजूर होते हैं, पहले आपके ये एक तो अपने खजूर होते हैं देशी खजूर, एक और कहते हो पेड़ खजूर, ठीक है। ये जो आते हैं वो पहले वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे, अरब कंट्रीज से आते थे, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन भी उत्पादन कर रहे हैं और वो एकमात्र जिला जो पेड़ खजूर उत्पादन करता है अपना, वो वही है। कौन सा? जैसलमेर का सागर बोच का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये स्पेशली अभी के पेड़ खजूर है, वहां से आते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। दूसरा आपके स्पेशली अनार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? तो अनार के अभी जो नए बीज बनाए जा रहे हैं स्पेशली, और अच्छे किस्म के अनार पैदा किए जा रहे हैं, वो आपके यहाँ पर है। स्पेशली कहां पर है भाई? आपके जयपुर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट जूस उत्पादन कहां पर होता है? जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी, और ये कहां पर होता है भाई? आपके कोटा में होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संतरे हैं वो लास्ट में, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ के लास्ट में है, और वो उत्कृष्टता केंद्र वो यहाँ पर है। नाम कौन सा भी आपके? झालावाड़। एक और फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर होगा आपके? तो फूल उत्कृष्टता केंद्र, फूलों की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? एक स्थान, नाम कौन सा भी आपके? सवाई माधोपुर, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर फूल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया, स्पेशली अलग अलग किस्मों के फूल मिलेंगे, वो आपको सवाई माधोपुर में मिलेंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा फूल मिलते हैं वो भी सवाई माधोपुर में ही मिलते हैं। और एक और लास्ट बनाया गया जिसको कहा जाता है आपकी ये उत्कृष्टता केंद्र, उसका नाम कौन सा भी आपके? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। तो ये जो बनाया गया है वो आपके बनाया गया है स्पेशली टोंक में बनाया गया, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 5-6 उत्कृष्टता केंद्र याद रखिएगा। अनार का जयपुर बना दिया, संतरे का लास्ट झालावाड़ है, ठीक है। फ्रूट जूस हाईएस्ट वर्षा ही आपके हाड़ौती क्षेत्र में होती है, तो वहां पर कोटा में है, ठीक है। फूलों की साड़ियां मिलती है वो सवाई माधोपुर में स्पेशली, तो सवाई माधोपुर में। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र वो यहाँ पर, कहां पर भी आपके? टोंक में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेन कुछ पार्ट्स थे आपके उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित थे, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगला जो आ जाता है, नेक्स्ट सेकंड, अगले एक और चीज स्टार्ट होती है, वो जल से संबंधित होती है कि राजस्थान में जल के संबंध में या जल क्षेत्र में अपन ने क्या क्या प्रयास किए या फिर क्या क्या कर रहे हैं। तो जल क्षेत्र में एक हमने स्कीम चलाई है और उसको कहा जाता है आजीविका मॉडल योजना, ध्यान रख लीजिएगा। पहली योजना है जिसको आजीविका मॉडल योजना कहते हैं, ठीक है। जल के क्षेत्र में अपन क्या करेंगे? तो देखो, जिस किसी के पास की भी खेती भी नहीं है
पशुधन है ही नहीं, पशुधन अपन ने पढ़ लिया, पशुधन नहीं है। नेक्स्ट फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, वानिकी में कहीं लकड़ी काटने जा नहीं सकता है, तो उसके लिए आसान ऑप्शन होता है वो मत्स्य उत्पादन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मत्स्य उत्पादन करने के लिए आपके एक योजना चलाई गई है, जिसको कौन सी योजना कहा जाता है भाई आपके? आजीविका मॉडल योजना कहा जाता है। इसमें से कुछ बांध है और कुछ बांधों पर जाकर आप स्वतः ही मछली उत्पादन कर सकते हो, स्पेशली मछली पकड़ सकते हो, आपको कुछ वहां पर देना वेना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अपने ये टीएसपी में ही लागू किया, बाकी हर जगह है तो स्पेशली वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। मछली के बीज आते हैं, मतलब उनके अंडे आते हैं, उनको तालाब में बिछाना पड़ता है, वगैरह करना पड़ता है, इसके बाद में उससे मछली उत्पादन होता है, उस पर एक का अधिकार होता है। अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इन जिलों में ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है आजीविका मॉडल योजना के तहत आपकी आजीविका को बनाए रखने के लिए 3 सेंटर स्थापित किए गए, जहां पर आप कभी भी जा सकते हो, कोई भी मछली पकड़ के ला सकते हो और फिर उसको बाजार में बेच सकते हो, ठीक है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 सेंटर कौन कौन से होंगे? अरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में स्पेशली कहां कहां पर मछली उत्पादन करने तुम लोग जाओगे? एक तो कहां पर जाओगे? ये सबसे बड़ा बांध है वो अपने यहाँ का माही बजाज सागर है, तो एक तो कहां पर जाओगे? माही बजाज सागर, ठीक है। दूसरा एक और बांध बना हुआ है उसी माही नदी पर, गुजरात में बना हुआ है, नाम कौन सा है? ये लो, कडाना बैक वाटर। कौन सा बना हुआ है एक्चुअल में? गुजरात में, ठीक है, लेकिन उसका ओवरफ्लो आता है, मतलब ओट आती है, वो लास्ट बांसवाड़ा तक आती है। कहां तक आती है? बांसवाड़ा तक, ठीक है। तो बांसवाड़ा के लोगों को कहा तुम्हारे पास 2 बांध है, एक तो माही बजाज सागर है, एक कौन सा भी आपके? कडाना बैक वाटर है। उनमें तुम जा सकते हो और पालन कर सकते हो। क्या पालन कर सकते हो? मछली पालन कर सकते हो, ठीक है। कांटा लेकर ही जाना है, 5 रुपए का, और कुछ नहीं करना है। उदयपुर वाले लोगों को कहा है कि आपके पास एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील, अभी तो सलूम्बर जिले में आ गई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर जा सकते हो और पालन कर सकते हो। क्या पालन कर सकते हो? मछली पालन कर सकते हो, ठीक है। और डूंगरपुर वालों को कहा तुम तो कहीं भी चले जाओ, चाहे माही बजाज सागर बांध में चले जाओ या फिर वहीं पर चले जाओ, जयसमंद झील में चले जाओ, ठीक है, और वहां पर मछली पालन कर सकते हो। तो यही मॉडल योजना कहलाती है, वो आपकी ये मॉडल योजना। नाम कौन सी है? आजीविका मॉडल योजना, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न राजस्थान वाले तो उन्होंने विरोध किया कि साला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर वालों को तुमने 3-3 जगह पर मछली पालन का अधिकार दे दिया, हमको एक भी जगह नहीं दिया। तो कहा गया अब उनको भी अधिकार दिया है। स्पेशली चूरू जिला, वहां पर कुछ खारे पानी की झीलें, कहां पर लिखा है? यहाँ पर लिखा नहीं है, ये यहाँ पर दब गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर खारे पानी की झीलें हैं चूरू जिले में, वहां पर मछली परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, वहां पर आप मछली उत्पादन कर सकते हो, ये कहा गया। तो वर्तमान में मछली परीक्षण प्रयोगशाला राजस्थान में अगर कहीं स्थापित की गई है तो वो इस जिले में की गई है। कौन से जिले में की गई है भाई? आपके चूरू जिले में। एक और अच्छी स्कीम चलाई है जिसको ये स्कीम कहा जाता है, नाम कौन सा भाई आपके? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया कि मछली पालन जो कर रहे हैं या मछली उत्पादन कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री कैसे सहायता देंगे आपके? मोदी जी को तो आप जानते हो, हर बार सहायता देते हैं। कैसे सहायता देते हैं? ये लो, आप जानते ही नहीं हो मोदी जी को। अभी मोदी जी डायरेक्ट पैसा आपको देते हैं? नहीं देते, कभी भी ऐसा नहीं होगा मोदी जी आपको डायरेक्ट पैसा दे दे, ठीक है। बल्कि मोदी जी हमेशा कहेंगे कि हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं भाई? आपके लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसा देता है जो भी एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उन्होंने डायरेक्ट होगी। पता नहीं है किसान सम्मान निधि भी कैसे दे रहे, बाकी वो तो यही कहेंगे कि मैं लोन पर किसान सम्मान निधि तुमको दूंगा, तुम भरते रहो 1% की ब्याज दर पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये लोन उपलब्ध करवा रहे हैं जिसकी प्राइमरी किस्त रखी गई है 50,000 तक का लोन है स्पेशली, और 3% की ब्याज दर से आपकी राशि रखी गई है, सब्सिडी राशि रखी गई है। और उसमें कहा गया कि आपके मत्स्य संपदा योजना में तालाबों में ये मछली पालन का अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मोदी जी कुछ भी फ्री नहीं दे रहे। ये सारा जो है वो आपके इस पालन से संबंधित है। किसके पालन से संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। 3 ही चीजें याद रखनी है। एक तो योजना कौन सी है? आजीविका मॉडल योजना। 3 तालाब कौन से बताए? एक तो जयसमंद, एक माई बजाज सागर, एक कडाना बैक वाटर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड अपने वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी प्रयोगशाला? चूरू में मछली परीक्षण प्रयोगशाला, खारे पानी की मछली परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। और तीसरी एक योजना मछुआरों के लिए, वो कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो आपके अनुदान प्रदान करवाया जा रहा है, या फिर क्या प्रदान करवाया जा रहा है? आपके लोन प्रदान करवाया जा रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि भाई मछली में क्या क्या है। लास्ट वो 125 रुपया की दर से बोनस भुगतान करेगी।
आगे एक शब्द है कृषि विपणन से संबंधित योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। विपणन क्या होता है? तो मार्केटिंग या बेचना, ठीक है। जहां पर भी विपणन शब्द आएगा उसका मतलब यही होगा बेचना, ठीक है। आपके घर में गेहूं हो गया तो आप बेचोगे कहां पर? अरे बेचने कहां जाओगे? हमारे यहाँ पर तो टाटा लेकर खरीदने आ जाते हैं, बोलो ना, तुरंत के तुरंत खरीदने आ जाते हैं। एक्चुअल में अपने पास गेहूं कम होता है, ठीक है, 1-2 बोरी वाले होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बेचने जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो 100 बोरी 200 बोरी होते होंगे तो बहुत टेंशन होती है कि उसको बेचे कहां पर, कोई इतना लेता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि आपके बेचोगे वो कृषि मंडी में बेचोगे। कहां पर बेचोगे? कृषि मंडी हर शहर में होती है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने यहाँ पर भी होगी लेकिन चल नहीं रही होगी उतनी, बाकी उत्तरी राजस्थान में बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही कृषि मंडी में जाओगे तो वहां पर बेचोगे तो वहां पर सरकार हर क्विंटल पर आपको बोनस प्रदान करती है। कितना बोनस प्रदान करती है? 125 रुपया, ठीक है, हर क्विंटल पर, ध्यान रख लीजिएगा। 10 क्विंटल अगर गेहूं बेचा तो 1150 रुपया आपके खाते में आपके आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है कृषक समर्थन योजना। कौन सी समर्थन योजना? ये कृषक किसान है, उनका समर्थन करना है कि भाई वो कमाने पर ध्यान दे, ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, यही कहलाता है कृषक समर्थन योजना। 1 क्विंटल पर कितने रुपए दे रही है आपके? 120। मंडी में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपकी सरकार बहुत ज्यादा आवभगत करेगी और सबसे पहले आपको खाना बैठ जाएगी। जैसे आप किसी के घर पे जाते हो खाने बैठते हो वैसे वैसे, ठीक है। और इसी योजना को कहा जाता है, ये योजना नाम कौन सा भी आपके? किसान कलेवा योजना। कलेवा योजना का मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो भाई साहब, तुम आए हो दूर से आए होंगे इसलिए कर लो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कहा जाता है कि आपको नाश्ता सरकार करवाएगी, ज्यादा पैसे नहीं लगेगी, सिर्फ चार्ज लगेगा, एंट्री चार्ज, और वो कितना रुपया लगेगा आपके? 5 रुपया। तो 5 रुपए में भरपेट जैसे ही कृषक मंडी में जाओगे तो वहां पर फसल लेकर जाओगे तो आपको सबसे पहले नाश्ता करवाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद बिठाएगी, इसके बाद गेहूं तुलवाएगी। गेहूं तोलने वाले आएंगे, वो हमाल आएंगे, आपको भी वहां पर कुछ नहीं करना, आपको तो बस बैठे बैठे गिनना है कि मेरे कितने गेहूं हुए हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो जो हमाल आएंगे वो बोरी उठाकर ले जाएंगे। अब बोरी आपने अगर ज्यादा भर दिए तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कोई हमाल उठाने जाए, बेचारा रोज का मजदूरी कर रहा है, तो वहां पर दब के मर जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके लिए फिर ये योजना चालू की है और उसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ठीक है। इसमें कहीं भी मंडी में अगर कोई दुर्घटना होती है, चाहे किसान के साथ हो या किसान के किसी साथी के साथ हो, ध्यान रख लीजिएगा, और ऐसी कंडीशन में वो अपंग हो जाता है, चाहे स्थायी अपंग हो या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसमें ये साथी शब्द लिखा हुआ है। और साथी शब्द वो 2 रुपए 2 शब्द अक्षरों का है, तो यहाँ पर उसको सहायता दी जाएगी और वो 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने? 2 लाख, ठीक है। तो अभी अपन दूध निकाल रहे थे और सहायता कितनी थी? वो स्थायी अपंगता पर, अस्थायी अपंगता पर 2.5 लाख थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर कृषक साथी सहायता योजना, इसमें आपके सहायता दी जा रही है, वो 2 अक्षरों का साथी, इसलिए 2 लाख की सहायता दी जा रही है। कितने? 2 लाख की, ठीक है। जो भी कृषि मंडी में काम करते होंगे उनके लिए एक अलग से योजना मैंने पहले ही बताई थी, नाम कौन सा भी आपके? ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये तो कई साल तक आया और लगभग वापस आता रहेगा, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए ये योजना, वहां पर जो लोग कृषि मंडी में काम कर रहे हैं, फसलों को बिकवाने का वगैरह काम कर रहे हैं, तोलने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए योजना है। और अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसको मातृत्व अवकाश मिलेगा, कितना दिन का? 45। कोई पुरुष काम कर रहा है उसको पितृत्व अवकाश मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा? 15 दिन का, ठीक है। कहा जाता है कि उसकी अगर बेटियां बड़ी हो गई है तो कहा जाता है कि उनके विवाह के लिए सहायता राशि मिलेगी, वो कितना 10,000 रुपए थी? 50,000। अब इसकी जगह मैंने कितना करवा दिया था? 75,000, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कितनी बेटियों की शादी तक मिलेगी? 2, ठीक है। आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अगर कभी वो बीमार हो जाता है तो स्पेशली बीमारी में भी उसको सहायता मिलेगी, वो कितना 1000 रुपए की सहायता मिलेगी? 20,000, और 7 दिन का अवकाश भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि सरकार देते नहीं है वो लोग 7 दिन का अवकाश, तो गंभीर ही देते हैं, नहीं तो अपन तो रोज ही बीमार पड़ जाते हैं, दिक्कत है अपने पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे, अगर उसकी बेटियों के 60% या अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं तो फिर छात्रवृत्ति मिलेगी हिताधिकारी की तरफ से। तो ये सारी चीजें मिलेगी, वो किसानों को मिलेगी, वो मंडी में जाने पर मिलेगी। 4 चीजें, सबसे पहले नाश्ता करवाया जाता है, कितना रुपए में? 5। अगर कोई उसका साथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कितने रुपए? 2 लाख, ठीक है। अगर कोई किसान वहां पर काम ही कर रहा हमाल के रूप में तो उसको पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, ठीक है, और विवाह पर सहायता राशि, ये 3 चीजें अनिवार्य दी जाती है। विवाह पर सहायता राशि कितनी है? 75,000। पितृत्व अवकाश कितना है? 15 दिन। मातृत्व अवकाश कितना है? 45 डेज, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक ये नई स्कीम आई है जिसको कहा जाता है राजस्थान कृषक समर्थन योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हर क्विंटल पर कितने रुपए देने एक्स्ट्रा? 125। वाह, ध्यान रख लीजिएगा, हर किलो पर नहीं है,
नहीं तो गेहूं का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, हर क्विंटल पर है, नहीं तो गेहूं तो 27-28 अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं 45 रुपए के आसपास चल रहा है एमएसपी में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके कृषि विपणन से संबंधित योजना है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा।